हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मजदूरी के सिद्धांत में से एक और सिद्धांत, मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पुराना सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के बारे में ये कहा गया है कि ये सिद्धांत मजदूरों के बीच में अंतर उत्पन्न करता है। किस तरह से करता है वो आपको मैं पूरे सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझना जरूरी है। मजदूरी का सीमांत उत्पादकता, सीमांत का मतलब जानते हैं ना, एक अतिरिक्त। मतलब ये हुआ कि किसी भी फर्म में किसी भी उत्पादन कार्य में लगे हुए जितने भी मजदूर होते हैं, मान लीजिए किसी काम को 10 मजदूर मिलकर करते हैं, उस काम को करने के बदले में उत्पादक को जो है 1,000 रुपए की प्राप्ति होती है। तो उत्पादक ने क्या किया, 11वां मजदूर रखा और 11 मजदूर लगने के बाद उत्पादन कार्य में उसको 1,200 रुपए की मजदूरी प्राप्त हो रही है। अब मतलब सॉरी, आय की प्राप्ति हो रही है। इसका मतलब एक मजदूर के बढ़ने के बदले उसको 200 रुपए की आय की प्राप्ति होती है। इसी को बोलते हैं मजदूरी, इसको बोलते हैं सीमांत उत्पादकता। इसी सीमांत उत्पादक के आधार पर ही मजदूरों की मजदूरी उत्पादन की मैं तुम्हें काम पे रखूंगा। को बताइए, ये बताओ कि आप हमें कितना उत्पादन करके दोगे, आप हमारी आय में कितनी वृद्धि करोगे ताकि मैं आपको मजदूरी दे सकूं। तो 11 मजदूर आया, वो कहा कि मैंने आपको 200 रुपए की अतिरिक्त उत्पादन ला करके दिया, अब बताओ मेरी मजदूरी कितनी होगी। इसी उत्पादकता के आधार पर यह सिद्धांत कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये सिद्धांत कह रहा है कि इसी के आधार पर उस मजदूर की मजदूरी निर्धारित होगी। इनकी जिस जिस मजदूर की सीमांत उत्पादकता जितनी होगी उसकी मजदूरी भी उसी आधार पर होगी। ठीक है। इस सिद्धांत को सबसे पहले जिसने बताया था, प्रतिपादन नहीं, जिसने सबसे पहले बताया था, लोगों के सामने ये कॉन्सेप्ट दिया था, वो थे जर्मन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बोन थूनन। और उन्होंने अपनी बुक लिखी थी 1833 में, और 1833 में जो बुक लिखी थी उसका नाम था द आइसोलेटेड स्टेट। नाम ध्यान में रखिएगा, बुक का 1 नंबर के एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ये वाला। ठीक है ना, कि बोन थुनन ने अपने आइसोलेटेड स्टेट नाम की बुक में 1833 में इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। बाद में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बिग स्टीड, बालरस एवं जेबी क्लर्क ने। और इसी प्रतिपादन के बाद इन्हीं के समकालीन जो दूसरे अर्थशास्त्री थे, जैसे श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, प्रोफेसर जे.आर. हिस्क, इन्होंने इस सिद्धांत को विकास किया और इस कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने रखा कि ये कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है, मजदूरी के निर्धारण में ये कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा महत्व रखता है, इस सिद्धांत को बताया। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा, इस सिद्धांत के अनुसार यह कहा गया कि किसी भी मजदूर की मजदूरी श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के बराबर होने की प्रवृत्ति रखती है, कि जो मजदूर जितना सीमांत उत्पादकता प्रदान करता है उसको उसी के बराबर की मजदूरी प्राप्त होती है। ठीक है, समझ में आ गया। इसका मतलब होता है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि सीमांत उत्पादकता से अभिप्राय कुल आय में होने वाली वृद्धि से है, जो श्रमिक की एक अतिरिक्त इकाई को रोजगार पर लगने से उत्पन्न होती है। मैंने अभी कहा था कि एक अतिरिक्त इकाई को रोजगार पर लगाने से, कि पहले उत्पादन प्रक्रिया में कितना उत्पादन हो रहा था और एक नया श्रमिक आया, उसके आने के बाद कितना वृद्धि हुआ। तो अतिरिक्त जो भी वृद्धि होती है उसी को हम सीमांत उत्पादकता के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से बता दूं, जैसे किसी भी काम में 5 मजदूर लगी हुई है, 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं, और 5 वर्कर काम करने के लिए काम करते हुए एक दिन में जो है 500 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं। अब बिजनेस में 5 की जगह कितने वर्कर आ गए, 6ठा वर्कर आ गया। ये आते ही उत्पादन बढ़ के 500 से कितना हो गया, 560 यूनिट हो गया। इसका मतलब 5 वर्कर ने 500, 6 वर्कर में 560, तो सीमांत उत्पादकता कितनी यूनिट की हो गई, 60। तो इसका मतलब होता है जो 6th वन आया उसने केवल 60, पहले की देखिए एवरेज 100, इसने केवल 60। इसका मतलब इसकी मजदूरी इसकी उत्पादकता पर ही निर्भर करेगी। इसी चीज़ को प्रोफेसर डूली ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता का एक श्रमिक अधिक लगने से कुल आय में होने वाला परिवर्तन होता है, जबकि बाकी साधन क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। बाकी साधन केवल श्रमिकों में परिवर्तन हुआ, और श्रमिकों में जब परिवर्तन हो रहा है तो उसकी कुल आय में जो परिवर्तन होता है उसी को हम जो है सीमांत उत्पादकता के नाम से जानते हैं।
अब इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण ये कहा गया है कि किसी काम में, फिर से बताता हूँ थोड़ा समझना है, कि किसी काम में 10 श्रमिक लगे हुए हैं। कितने श्रमिक लगे हुए हैं? 10 श्रमिक लगे हुए हैं और 10 श्रमिक काम करते हैं, तो आय का जो सृजन हो रहा है, जो उनकी सृजन है वो कितना रुपए है? 500 रुपये का सृजन हो रहा है उत्पादकता में। अब 10 श्रमिक की जगह कितने श्रमिक हो गए? 11 श्रमिक हो गए। ठीक है, कितने श्रमिक हो गए? 11। और जो 11 श्रमिक काम कर रहे, काम करते करते उनका जो है आय 525 रुपये की हो जाती। इसका मतलब होता है इसके बीच का जो अंतर होता है, जिसको बोलते हैं सीमांत उत्पादन या सीमांत उत्पादकता, कितने की हो गई? दैट इज 525 माइनस 500, कितने रुपए की? 25 रुपये की। यानी कि इसकी जो श्रमिक, इसकी जो मजदूरी का निर्धारण होगा ना, जो बाद में आया था, मतलब 11वां वाला जो मजदूर आया था, तो उसकी 25 रुपये की सर, क्योंकि उसकी उत्पादकता उतनी ही है। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसी आधार पर मजदूरी का निर्धारण होता है कि जो जितना उत्पादन करेगा, यानी कि उत्पादन के प्रतिफल के स्वरूप मजदूरी का निर्धारण होता है। हर किसी की बराबर नहीं। इसका मतलब होता है यहाँ पर यह ध्यान में रखा जाता है किसी मजदूर की इफ़िशियंसी कितना है। उत्पादकता बढ़ाता है तो उसकी मजदूरी ज़्यादा होगी, और वो कम करता है तो मजदूरी उसकी कम हो जाएगी। इसी चीज़ को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया था, जिसमें थे प्रोफेसर S.E. थॉमस। उन्होंने परिभाषा क्या दिया कि किसी निश्चित समय में मालिकों तथा श्रमिकों में रोजगार की प्रतियोगिता के कारण मजदूरी की दर उन श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के बराबर निर्धारित होती है जिन्हें मालिक नौकर को देने की, मालिक नहीं दे, ये मालिक है, नौकरी देने को तैयार है। मतलब साफ है, मालिक और श्रमिकों के बीच में प्रतियोगिता कि मालिक को कितनी आय की प्राप्ति होती है, श्रमिक कितना मजदूरी, इन दोनों मालिकों की आय के आधार पर ही श्रमिकों की मजदूरी दर का निर्धारण होता है। डिपेंड ये करता है कि श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता कितनी है, वो कितना उत्पादन करता है, जिससे मालिक के आय में वृद्धि होती है। अगर किसी श्रमिक के कारण मालिक के आय में ज़्यादा वृद्धि होती है तो उस श्रमिक की मजदूरी की दर भी बढ़ जाती है। ये कहा था प्रोफेसर थॉमस ने, और इसी चीज़ को प्रोफेसर ब्लॉग ने भी एक्सप्लेन किया था। प्रोफेसर ब्लॉग ने कहा है कि सीमांत उत्पादकता के अनुसार संतुलन की अवस्था में श्रमिक को उसकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार पुरस्कार दिया जाता है। मतलब अभी मैंने कहा, जो जितना उत्पादन करेगा उसके बदले में उसको पुरस्कार भी उतना मिलेगा। अगर उत्पादकता ज़्यादा है तो मजदूरी भी ज़्यादा होगी, उत्पादकता कम है तो मजदूरी भी कम हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत का सब कंप्लीट कॉन्सेप्ट एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाता है कि किसी भी किसी भी श्रमिकों की मजदूरी को सीमांत उत्पादकता के आधार पर ही निर्धारित होता है। मतलब उत्पादन दो और मजदूरी लो वाला सिद्धांत। समझ में आ गया? अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ये थ्योरी समझ में आ गई है, तो बिल्कुल तुरंत क्या कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए जो बीए या बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं। उन सबको लगातार मेरे चैनल पे आपको मिलेगा बीए बीकॉम का हर एक पॉइंट। ठीक है, धीरे धीरे हर एक चीज़ में अपलोड कर रहा हूँ, बस बने रहने की ज़रूरत है। और जो लोग सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उनके लिए फेसबुक जाइए, फॉलो कीजिए नकुल ढाली को, क्योंकि आपको नए नए मोटिवेशनल वीडियोज़ एंड कॉन्सेप्ट इन्फॉर्मेशन आपको मेरे फेसबुक अकाउंट से भी मिलती रहेगी। थैंक यू एंड बाय।